दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि थोड़ी देर वसल्लम। मूड तो आप हो गया है, थोड़ी देर बोल दूंगा बस। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कुरान करीम में फरमाता है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, तहकीक की कामयाब है वो शख्स जो पाकीज़गी इख्तियार करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए क्या? बोलिए पाकीज़गी इख्तियार पाकीज़गी इख्तियार किया वो कामयाब। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, और अपने रब को याद करके नमाज पढ़े। सुभान अल्लाह। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया, बल्कि तुम लोग दुनियावी जिंदगी ही को तरजीह दिए हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत बेहतरीन है और वही हमेशा रहने वाली है। इन्ना हादा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला, ये वो बात है जो अगली किताबों में बयान हो चुकी है। सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफे में, मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में इसका तज़किरा हो चुका है। सुभान अल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आपके दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए कितना हिकमत पर मबनी कलाम फरमाया है। अल्लाह अल्लाह। और आप हैं कि जलसा होता है कि कम से कम एक आध आयत का तर्जुमा ही याद कर लो बंदो, अल्लाह के बंदो, एक आध हदीस ही याद कर लो। सुभान अल्लाह। अभी तो आपको न वजू बनाना आता है, न नमाज पढ़ना आता है, बुढ़े हो गए हो, तमीज नहीं है। कोई गैर मुस्लिम अगर पूछ ले मुसलमान क्यों हो, तो इसका भी जवाब नहीं दे सकते हो। है कोई जो जवाब दे देगा कि मुसलमान हम क्यों हैं? बस कह दोगे कि अब्बा हमारे मुसलमान थे, दादा हमारे मुसलमान थे, पुश्तैनी हमारा इस्लाम है। लाहौल पढ़ो यार इस पर। एक बात सुन लो, कोई अगर आपसे पूछे तो याद करना कि आप मुसलमान क्यों हैं, तो आप ये ना कहिए कि अब्बा मुसलमान थे, दादा मुसलमान थे, परदादा मुसलमान थे इसलिए हम नहीं, बल्कि कहो इस्लाम ही हक है इसलिए हम मुसलमान हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या बोलिए, जोर से बोलिए, इस्लाम ही हक है, हक है इसलिए हम मुसलमान हैं। हम अब्बा की वजह से मुसलमान नहीं, दादा की वजह से मुसलमान नहीं, परदादा की वजह से मुसलमान नहीं। इस्लाम हक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही दीन है, बेशक इस्लाम ही रिलीजन है, मजहब है। तो जब वही अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही मजहब है, इसलिए हमने मजहब इस्लाम को इख्तियार किया। तो हजरात, आज चंद रसूमात को हम अदा कर लें, हम समझते हैं कि हमने हक के इस्लाम अदा कर दिया। नमाज चाहे पढ़ें चाहे नहीं पढ़ें, चंद रसूम अदा कर लिया, बस समझते हैं कि हमने इस्लाम का हक अदा कर दिया। एक बात सुनो, पहले फराइज है, क्या बोलिए, फराइज है, और अहमुल फराइज अकीदा है। क्या बोलिए, अहमुल फराइज अकीदा है। और उसके बाद अहमुल फराइज के बाद फराइज मुतलका है, जैसे कि नमाज और मालदार पर ज़कात और रमजान का रोजा और साहिब इस्तिताअत पर हज। ये चार चीजें आमाली फराइज हैं।
और अल्लाह की वहदानियत की गवाही और रसूल की रिसालत की गवाही, ये हमारा अहमुल फरीजा है। सबसे पहले वही ठीक होना चाहिए। अगर वो ठीक है तो नमाज भी दुरुस्त है, रोजा भी दुरुस्त है, ज़कात भी कबूल होगी, हज भी कबूल। लेकिन अगर उसमें कोई कमी है तो सब बेकार है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, क्या कहना, आज मदद मांग से क्या कहना, कल न मानेंगे वो महशर में अगर मान गया। हजरात, अल्लाह के वास्ते कुछ इस्लाम सीख लो। ये जलसे इसीलिए होते हैं कि आपको इस्लामियात सिखाया जाए, आप कैसे इज्जत की जिंदगी जियोगे, जिल्लत से कैसे निकलोगे। एक आलिम की जिम्मेदारी होती है कि आने वाले जितने जुल्म और सितम के बादल मंडलाने वाले हों, सबको भांप कर, जैसे महकमे मौसमियात के लोग बिफोर बता देते हैं कि थोड़ी देर के बाद तूफानी बारिश होगी, आंधी आएगी, ये होगा, तो अब आप अलर्ट हो जाते हो। ऐसे ही उलमा की जिम्मेदारी है कि वो आपको आगाह करें कि ऐसा अब होने वाला है आपके साथ, लिहाजा बचाव की सूरत आप पैदा कीजिए। मगर आप हैं, जानता हूं सवाबे तातो जोद, पर तबीयत उधर नहीं जाती। गालिब ने कहा इसीलिए, जानता हूं सवाबे तो तातो जोद, पर तबीयत उधर नहीं जाती। अल्लाह के वास्ते परहेजगारी सीखो, इस जलसे में आकर परहेजगारी सीखो। और जो उलमा तंबीह करें, डांटें, फटकारें, उनको आप बुरी निगाह से मत देखा करो। ये भी एक दीनी लगाव है, दीनी मोहब्बत है कि आपकी बदअमली पर वो तंबीह कर रहे हैं। और यही उलमा अगर नहीं होंगे तो शोरा तो शायद बैद आपको कुछ समझाएं, वरना सिर्फ वो एक्टिंग करके 50,000, 40,000, 30,000, 80,000 लेकर चले जाएंगे। और बस कि पंडित जी से जो है दक्षिणा से मतलब है, बर मरे या कन्या, इनसे क्या मतलब है। अल्लाह अल्लाह, ये उलमा की जिम्मेदारी है। उलमा पढ़े हैं, 10 साल पढ़ते हैं उलमा, 10 साल प्राइमरी पास होते हैं, मकतब से फरागत के बाद 10 साल पढ़ते हैं। सोचो आप, तब जाकर वो आलिम बनते हैं। ये थोड़ो कि चंद तखय्युलात को जोड़ जाड़ लिया और शायरी कर लिया। ये क्या है? लिहाजा उलमा की बात सुनो, और तंबीह जब कोई आलिम दीन करे तो समझो कि हाँ, ये मेरा खैर खा है। वाह वाह वाह। आपके बदअमली पर नकीर न करे तो समझ लो सिर्फ एक खब्बू वीर है, सिर्फ पेट पालने के लिए आया हुआ। वाह वाह वाह। इसको पेट ऐसा चाहिए। हजरात, मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। हज़रत अली मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफा है। एक शख्स ने चोरी किया और चोरी की तफ्तीश में तहकीकी तौर पर मालूम हो गया कि फलां शख्स ने चोरी किया। मसला सुनो, चोरी की सजा जानते क्या है? अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा। चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, अल्लाह अल्लाह, उसके हाथ काट दिए जाएं। क्या बोलिए? आवाज मेरी पहुंच रही है? आप लोग नहीं पहुंच रही है? समझ बता रही नहीं आ रही? नहीं, हाथ उठाइए जरा देखें तो। आवाज समझ में आ रही है? जी जी आ रही, माशाअल्लाह। अरे यार, माइक है कैसे? माइक से पब्लिक हो, इसे माइक। अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा।
चोरी करने वाला मर्द हो या औरत, उसके हाथ काट दो, ये बदला है उसकी चोरी का। बोलो ये जुल्म है कि अदल है? बोलिए बोलिए, अरे बोल दो या नहीं भाई? ये अदल है। इसलिए कि एक गांव में अगर चोरी हो और अदालत मुंसिफ हो और अदालत एक का चोर का हाथ काट दे, तो जितने चोर हैं सब तौबा कर लेंगे। जिस दिन हाथ कटेगा ना, चोरी खत्म हो जाएगी। अज़ानियत तो अज़ानी फजलदू कुल्लम मिनहुमा मिअता जल्दा। बदकिरदारी करने वाली औरत, बदकिरदारी करने वाला मर्द जो गैर बीवी से सेक्स करे, तो इस्लाम कहता है कि 100 कोड़े मारो उसको। कितना बोलो? 100 कोड़ा मारो। कब? जबकि कुंवारा कुंवारी हो, अनमैरिड हो। लेकिन अगर शादीशुदा हो तो नाफ तक उसको जमीन में गाड़ो, यहां तक नाफ तक जमीन में गाड़ो और चारों तरफ से चौराहे के ऊपर गाड़ दो उसको कि भाग न सके, और सब लोग उसको इतना पत्थर मारो कि वो मर जाए। ये सजा किसकी है बोलो? जानी और जानिया की है, जबकि वो शादीशुदा हो। ये सब इस्लाम में कानून है। और जहां इस पर अमल हो, इंशाअल्लाह वहां न चोरी होगी और न ज़िना होगा, न कोई बदमाशी होगी। अल्लाह अकबर, ये है इस्लाम। जनाब वाला, तो मैं कह रहा था हजरत अली मौलाए कायनात के दौरे खिलाफा में एक चोरी हुई। तफ्तीश में तहकीक तो मालूम हो गया कि फलां शख्स चोर है। हज़रत अली की बारगाह में उसकी पेशी हुई। हज़रत अली मौलाए कायनात ने उसका हाथ कटवा दिया। क्या किया बोलिए? उसका हाथ कटवा दिया। अब हाथ जो कटा, तो हाथ कटे हुए को अपने रुमाल से ढांक कर लेकर जा रहा था। इतने में सलमान फारसी रास्ते में मिल गए। हज़रत सलमान फारसी ने देखा कि इसके कपड़े में खून लगा हुआ है, कपड़ा खून आलूद है। हज़रत सलमान फारसी ने पूछा, क्यों जी, ये तेरे हाथ में, तेरे कपड़े में खून क्यों लगा है? कहा कुछ नहीं, अब कैसे बचाए कि मैंने चोरी किया था। हज़रत सलमान फारसी उसके पीछे पड़ गए। तो पूछा आपने कि कपड़ा हटा? देखा हाथ कटा हुआ। कहा क्यों, किसने काटा है ये हाथ? किसने काटा? उस शख्स ने कहा, मौलाए कायनात, शेर खुदा, दामद रसूल, हसनैन के अब्बू जान, मौलाए कुल हजरत अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कटवाया है मेरा यार। अल्लाह। हज़रत सलमान फारसी को ताज्जुब हुआ कि बताइए कि हजरत अली ने इसका हाथ कटवाया और ये हजरत अली की तारीफ भी कर रहा है। क्या कर रहा है बोलिए? तारीफ कर रहा है। अजीब है मुजरिम ये तो। यहां जनाब वाला हिंदुस्तान की अदालत में जिस दिन जज जनाब वाला सख्त फैसला करता है, मुजरिम गाली देता है अपने जज को, वारे इस्लाम अवलन तो गुनाह करते नहीं थे लोग, लेकिन बाइदने गुनाह हो गया और इतनी बड़ी सख्त सजा मिल गई, हाथ कटवा दिया, मगर फिर भी हाथ काटने वाले की तारीफ कर रहा है। ये है इस्लाम, ये है। और आपको थोड़ी तंबीह भी अच्छी लगी, डांट दिया जाए आपको अच्छी, क्या हश्र होगा आपका जनाब वाला। हजरत सलमान फारसी ने कहा, क्यों जी, हजरत अली ने तेरा हाथ कटवाया तो तू तारीफ कर रहा, काम में हाथ कटने के लायक है था? हजरत अली ने मुझ पर जुल्म नहीं किया है, अदल किया। बहुत
तारीखी जुमला कहा था उस शख्स ने, हाथ कटे इंसान ने कहा था, कहा सुनो जी सलमान फारसी, हजरत अली ने मेरा हाथ काट कर मुझ पर एहसान किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या किया है? बोलिए जोर से बोलिए। एहसान किया है। एहसान किया है। कहा अगर ना काटते तो वहां मैदाने महशर में काटा जाता, और कितनी बड़ी रुसवाई हो। यहाँ हजरत अली ने काट कर और वहां के अजाब से बचा लिया है, इसलिए मैं अली की तारीफ करूंगा। अगर से हाथ काट लिया है, अली तारीफ के लायक है। हज़रत सलमान फारसी ने फरमाया, अजी तुम तो अनोखे मुजरिम हुआ, चलो मेरे साथ चलो। अब मैं मौला अली जो सरकीले औलिया हैं, सरदारे औलिया हैं, सेना से बदकिरदारी से एक बात सुन लो, जिन बच्चियों को तुमने फोटो कैच किया और उसके बाद उसको शेयर करते हो अपने दोस्तों में कि लड़कियां देखिए ये हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तेरी भी तो बहन कोई होगी।
तेरी भी तो माँ होगी, तेरी भी तो कोई बहन रिश्ते में होगी ना भाई। खुदा न खाना जैसे तूने किया है वैसे तेरे साथ, तेरी बहन के साथ कोई करे तो बोलो तुझे कैसे लगेगा। आओ कुरान से हम पूछें, एक कुरान जो ये बेहयाई का काम हो रहा है आज, ये फोटोबाजी जो हो रही है और ये उरियानियत का जो एक माहौल बनाया जा रहा है, एक कुरान तो उसके लिए क्या कहता है। अल्लाह फरमाता इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह, बेशक वो लोग कि जो मुसलमानों के अंदर बेहयाई को आम करना चाहते हैं, बेशक वो लोग जो बेहयाई को मुसलमानों में आम करना चाहते हैं, बेहयाई को शेयर करना चाहते हैं, बेहयाई को फैलाना चाहते हैं। बाप जो कुरान से पूछो, कुरान क्या करा उनके लिए, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये जो पिटाई तुम्हारी हो रही है ना, जो जलील हो रहे हो, तुम्हें कहर आलूद निगाहों से देखा जा रहा है कि तुम्हारी बदकिरदारियों का फल है। अल्लाह अल्लाह, समझते हो? नहीं, तासुब नहीं है वो, तुम्हारे किरदार का नतीजा है, रिजल्ट है वो। इज्जत की जिंदगी तो जीजिए आप, फिर आप देखिए वही जो दुश्मन है आप देने वाला, वही आपका स्वागतम करेंगे, इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह के वास्ते इस्लामियात पर अमल करो, कुरान पर अमल करो, जलसा में आओ, तकरीर सुनो, एक आध तो नाच सुन लो, बहुत है, रात भर का नाच तो नहीं सुना जाता है। असल चीज जलसा तकरीर, जलसा तकरीर। अब मैं हजरत अली मौलाए कायनात के कुछ अक़वाल जो वसीयत पर मबनी हैं वो पेश करके अपनी तकरीर खत्म करूँ। हजरत अली मौलाए कायनात को जब बदबख्त अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने आप पर ज़र्बकारी किया और आप शदीद जख्मी हो गए, वारे सुनो जरा से ऐ लोगो, मौला अली का ज़र्फ सुनो, कितना अजीम ज़र्फ है। हजरत इमाम हसन आपके साहबजादे जब देखा कि मेरे अब्बू शदीद ज़र्बकारी के शिकार हो गए, बहुत खून निकल गया, तो शरबत बना के लेकर आए और कहा अब्बू शरबत नोश कर लीजिए, इसलिए खून बहुत निकल गया है, बदन को पानी की जरूरत है। तो मौला अली ने क्या कहा था, पहले कातिल को पिला दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहा था, जोर से कहो, जोर से कहो सब लोग, कहो ना भाई सब लोग, पहले, अरे बोलते क्यों नहीं हो, पहले कातिल को पिलाओ। है कहीं मिसाल इसकी, किसी मजहब में इसकी मिसाल है, बोलो। अल्लाह, पहले कहले कातिल को पिलाओ, इसलिए कि मकतूल से ज्यादा कातिल प्यासा होता है। ये हजरत अली का पैगाम। जब मौला से अगर मोहब्बत है तो मौला की सीरत को भी अपना लो। आज तो बात बात में मारते हो मौला के नाम पे लोग। एक तरफ मौलायत का भी ऐलान करते हो और दूसरी तरफ जुल्म भी करते हो। यहाँ हजरत अली मौलाए कायनात अपने सबसे बड़े जालिम अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम को जनाब वाला शरबत पिलाने की बात करते हैं, पहले शरबत उसको पिला दिया। ये है इस्लाम। इसीलिए कहा जाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। तो हजरत अली मौलाए कायनात ने उस वक्त जब आपने महसूस कर लिया कि अब मैं जाबर नहीं हो पाऊंगा इस ज़र्बे शदीद से, तो हजरत अली मौलाए कायनात ने
हजरत अपने बेटे इमाम हसन को वसीयत फरमाया। जानते हैं क्या फरमाया? रिवायत में आता है कि फ़क़ाला लहू अलीयुन या बुनय्या यहफ़ज़ अन्नी अर्बअन व अर्बा। कहा साहबजादे हसन मेरी चार बातें महफूज कर लो। चार, एक ये उन्वान मरकजी उन्वान है और इनके पसे पुष्ट चार ज़ैली उन्वान हैं। तो चार चार 8, मगर चार सबसे ज्यादा अहम हैं, फिर उसके बाद चार जो उससे कम दर्जे में हैं। इसलिए मेरी इन बातों को महफूज कर लो। सुनेंगे आप लोग? सुनाएं? इधर हाथ उठाइए, इधर देखें कि सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली मौलाए कायनात कब? जब शदीद जख्म लगा हुआ है। हम लोगों को शदीद जख्म लग जाए तो अक्लें काम नहीं करेगी। अक्ल काम करती? बोलिए। एक बर्रे छेद दे दी तो हालत खराब। मच्छर काट लेता है नमाज पढ़ते हुए तो आह करने लगे। यहाँ इतना शदीद जख्म है, खून बह रहा है और मौलाए कायनात अपने बेटे हसन को वसीयत फरमा रहे हैं। बेटे चार तो उन्वान मेरा ये मरकजी है, चार उसके नीचे ज़ैली। वो चार क्या हैं? जो तो हजरत इमाम हसन ने पूछा वो माँ हुन्ना या अबती, वो क्या है? काला अगनल गिना अला अक़ल। हजरत अली ने फरमाया सबसे बड़ी मालदारी अक्लमंदी है। क्या सबसे बड़ी मालदारी? बोलिए क्या है? अक्लमंदी है। अक्लमंदी। सबसे बड़ा इंसान वो है जिसके पास अक्ल है। सुभान अल्लाह। और जिसके पास अक्ल नहीं है, चाहे बंगला हो, कार हो, बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो, मोहताज है। ये मौला का कौल। अगनल गिनल अल अक़लु। इसीलिए अक्ल की हिफाजत के लिए ही शराब को हराम करार दी गई है। समझ रहे हो? क्योंकि अक्ल ज़ाइल हो जाती है। जितनी मंशियात हैं उनको हराम इसीलिए करार दिया गया है कि इससे अक्ल ज़ाइल हो जाती है। तो आप सोचो कि हजरत अली क्या फरमाते हैं कि सबसे बड़ा मालदार वो शख्स है जो साहिबे अक्ल हो। और फिर आपने फरमाया व अकबरुल फ़क़्रिल हुमुक़, और सबसे बड़ी मोहताजगी हिमाकत है। क्या? सबसे बड़ी मोहताजगी क्या है? हिमाकत है। पैसा ना हो तो ये मोहताजगी नहीं है, बल्कि इंसान होकर अहमक हो। इंसान होकर बोलो अहमक हो, ये सबसे बड़ी मोहताजगी है। वो औहशुल वहशती अल उजुब, और सबसे वहशतनाक चीज इंसान का गुरूर है, घमंड है, तकब्बुर है। अपने आप को लिए दिए रहना है, किसी को खातिर में ना ले आए। ये सबसे ज्यादा वहशतनाक है। वो अकरमुल करमे हुस्नुल खुल्की, और सबसे ज्यादा इज्जत दिलाने वाली समाज में जो है अच्छा अखलाक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या है? बोलिए। अच्छा अखलाक है। समाज में अगर इज्जत चाहते हो तो अच्छा अखलाक पैदा करो। अल्लाह अल्लाह। अच्छा अखलाक आपको समाज में मुअज़्ज़ज़ बना देगा। यहाँ लोग चाहते नहीं लाठी से हमारी जो है इज्जत बढ़ेगी, शान बढ़ेगी, नंबरदारी से बढ़ेगी। ये शैतानी जुमला है, ये शैतानी जनाब वाला इन्हीं तदबीर हैं। अली की तदबीर ये है जनाब वाला कि आप अच्छे से अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो बेहतरीन हुस्ने अखलाक पैदा करो, आपकी वाहवाही हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
फिर हजरत इमाम हसन ने फरमाया क़ाल फल अर्बउल आखिर, वो चौथी जो आपने बताया ज़िमनी तौर पर है वो क्या है? क़ाल इय्याका व मुसाहिबतल अहमक। हजरत अली ने फरमाया किसी अहमक बेवकूफ की सोहबत से बचना। क्या? किसी अहमक बेवकूफ की सोहबत से बोलो बचना। अहमक के साथ भी नहीं रहना, अहमक के बोलो साथ भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए कुनत बाहम जिन्स पर परवास है ना, जो जैसा होता वैसे रहता है। अगर अकल है आपके पास तो अहमकों के साथ न दोस्ती उनसे न कीजिए। हज़रत अली फरमाते हैं, समझे ना, फ़इन्नहु युरीदु अन यनफ़अक फ़यदुर्रुक। हज़रत अली फरमाते हैं कि अहमक अगर है उसको आपने दोस्त बना लिया, हर चंद चाहेगा आपको फायदा पहुंचाना, मगर वो फायदा नहीं पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। जब अकली नहीं अहमक है तो ऐसे जिससे जरर पहुंचे क्या जरूरत हो उसको दोस्त बनाने की, समझे ना। वइय्याक मुसादिक़तल कज़्ज़ाब। और हज़रत अली फरमाते खबरदार किसी झूठे से दोस्ती न करना। क्या? हाँ, किसी झूठे इंसान से बोलो दोस्ती न करना। और आज झूठों की कसरत है, इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं। या अल्लाह, हैं मनियारपुर में पहुंच रहे हैं, बस अमाहट पहुंच रहे हैं। ये हालत, अननेसेसरी झूठ बोला जा रहा है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है, लानत होती है, लानत होती है। और लानत का मतलब ये होता है अल्लाह की रहमत से दूर। जितनी देर इंसान झूठ बोलता है उसके मुंह से ऐसी बदबू पैदा होती है जो हाफिज़ा मलाइका हैं जो आपकी हिफाजत के लिए आए रहते हैं ना, वो भाग लेते हैं आपकी बदबू सुनकर जनाब वाला, और कहते हैं छोड़ो इसको। इसीलिए जनाब वाला आप देखिए बहुत से एक्सीडेंट इंसान का होता है और लोग देखते हैं कि इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ मगर बच गया। क्यों बचता है, कैसे बचता है? कुरान में है अल्लाह ताला ने हाफिज़ा मलाइका बनाया है। कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जिनका काम है एक्सीडेंट हो जाए तो आपको उठा लेते हैं। जब झूठ बोलते हुए जा रहे हो, गाड़ी में सफर कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, जनाब वाला कान से लगाए हुए हो, झूठ बोल रहे हो, तो फरिश्ता जो हाफिज़ा है वो तो भाग लिया। बोलिए, हाफिज़ा जो है बोलिए भाग लिया गया, भाग लिया है। वो जो आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ साथ चल रहा था वो तो भाग लिया है। कहना मैं झूठा है, ये तो बदबू है मुंह से। अब बताओ जो एक्सीडेंट में बचोगे? इसलिए अल्लाह के वास्ते झूठों से बचो, झूठों से दोस्ती भी मत करो, झूठ मत बोलो। अल्लाह अकबर। ये हज़रत अली मौलाए कायनात का इरशाद मुक़द्दस है। हज़रत अली फरमाते हैं कि झूठ की सोबत से, दोस्ती से बच। फ़इन्नहु युक़र्रिबु अलैकल बईदा व युबय्यिदु अलैकल क़रीब। इसलिए कि झूठा इंसान तेरा दूर का जिससे कोई रिश्ता नाता नहीं होगा उसको तेरे करीब कर देगा, जो तेरा करीबी भाई होगा तो उसको उससे दूर कर देगा। झूठ बोल बोल के देखिए ना क्या होता है, भाई भाई को लड़ा रहे हैं लोग, चचा को भतीजे से लड़ा रहे हैं लोग, हैं? बस ये सब रह गया। अल्लाह अकबर। वइय्याक मुसादिक़तल बुख़्ल, और बखील की दोस्ती से बचना। क्यों? फ़इन्नहु युक़य्यिदु अन्का अहवजा मा तकुनु इलैहि। इसलिए कि बखील की दोस्ती अगर इख्तियार करोगे तो तेरे पास वो ऐसे शख्स को फटकने नहीं देगा जिसको आपको जरूरत होगी, जिसकी आपको जरूरत होगी वो आपके पास आए, आप राहे खुदा में कुछ पैसा खर्च करें, मगर वो बखील की जिसकी दोस्ती आप जनाब इख्तियार करोगे तो उसकी वजह से ऐसे लोग आपके करीब नहीं फटकने पाएंगे।
वैयाका मुसादिकतल फाजिर, और जो फिस्क व फुजूर, जो गुनाहों में डूबे हुए हैं, उनकी भी संगत सोबत से बचो। जो गुनाह करते हैं, जो गांजा, भांग, चरस, शराब, बदकिरदारी, ताश का पत्ता खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, उससे भी बचो। ये किसका पैगाम है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। मौला अली के पैगाम पर अमल करोगे कि नहीं करोगे? जरा हाथ उठाओ, कितने लोग अमल करोगे? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको मौला अली की इस इरशाद आलिया को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।